छात्रों, कक्षा 7 सामाजिक विषय टेस्ट पेपर 3, टेस्ट पेपर फर्स्ट, टेस्ट पेपर सेकंड और टेस्ट पेपर थर्ड अब लेकर आए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड हमने आपको पहले ही करा दिया था। तो इसमें पहला प्रश्न है, करीब 7-8 प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो डेल्टा का निर्माण, नदी जब सागर में गिरती है और सागर में गिरने से पहले वो कई धाराओं में बढ़ जाती है और बंटने के बाद उसके बीच का जो भाग उभरा हुआ भाग रह जाता है, नदी धाराएं इधर उधर फैल जाती हैं, तो उस उभरे हुए भाग को डेल्टा कहा जाता है, जो त्रिभुज जैसी आकृति एक बन जाती है, त्रिभुज जैसी रचना बना लेता है। तो ये आपका डेल्टा होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था वैसे ही लिखा हुआ, नदी के सागर के गिरने पहले उसकी गति धीमी हो जाती है, जैसे कारण नदियों के मुहाने पर मलबा एकत्र हो जाता है। मलबा माने गांठ, गीली मिट्टी इकट्ठी हो जाती है जो त्रिभुज का आकार ले लेती है, उसको डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा की आकृति कैसी हुई, तो डेल्टा की आकृति हुई त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न आता है आपका, वायुमंडल में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा 78% ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नहीं 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 1% में अन्य गैसें होती हैं, हीलियम, कार्बन और अनेक गैसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आता है, वायुमंडल में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया ही था, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं। गांव में आपने देखा होगा बहुत धूल उड़ती, आंधियां उड़ती हैं और डंडूरे का रूप लेकर एक जगह मिट्टी एकत्रित भी हो जाती है, तो उस स्थलाकृति को वालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। वालू का स्तूप, इस नाम से इसे जानते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में जो है वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो समानता का अधिकार जो ये दर्शाता है कि संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो है वो समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, यही समानता का अधिकार आपको दर्शाता है। अगला, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की अनेक परतें होती हैं, इसमें 5 परतें हैं। तो 5 परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में 5 परतें प्रमुखता से पाई जाती हैं। 5 परतों के मैंने आपको नाम बताए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। ये प्रमुखता से 5 परतें वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है, हमारे देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है। देखो, किसी परिवार या घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार वह परिवार चलता है। तो ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए गए और नियमों के आधार पर कानून व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो उसी के अनुसार चलाई जा सकती हैं। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका एक अपना संविधान होता है। तो हमारे देश में कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है भारत में। भारत की अपना लोकतांत्रिक देश है। भारत में एक संविधान की एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें देश के काम करने वाले सारे नियम लिखे होते हैं और प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए, नागरिकों, अंक बिंदी आएगी इस पर, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं। तो मौलिक अधिकार इसलिए जरूरी हैं नागरिकों के लिए, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार व्यक्तित्व को निखारते हैं और व्यक्ति को आत्मबल मिलता है और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए स्वतंत्रता निश्चित करते हैं। व्यक्ति अपना रहन सहन वगैरह किस तरह से कर सकता है। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की जब आपसे बात आ जाए, अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं, तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लिखेंगे। वो 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, 9 दिसंबर से, और 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था और स्थायी अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ऐसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी दिशा निर्देशन में संविधान का जो है निर्माण किया गया था और ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर
तैयार हुआ था। तो इस तरह से ये आपके तीनों सेट हो जाते हैं। 3 सेटों को आप ठीक से तैयार कर लें। इसमें से हाँ थोड़े से प्रश्न और हैं, वो भी देख लें। 2-3 प्रश्न और बनते हैं इसी सेट में। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। अगला प्रश्न आता है संविधान सभा की अस्थाई, अभी हमने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद, ये है नंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा है। अगला प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका है लास्ट में है संविधान बनाने में कुल कितने रुपए लगे? तो लगभग 64 लाख रुपए लिखे जाते हैं, और वरना तो ये 63 लाख कुछ ऐसे ही हैं, लगभग हैं 64 के ही लगभग मान लिए जाते हैं। तो आप इतना ध्यान रखें, लगभग 64 लाख रुपए लगे थे संविधान निर्माण में। तो इस तरह से ये आपके 3 सेट हो जाते हैं। तीनों प्रैक्टिस सेटों को आप ठीक से तैयार कर लें और ठीक से परीक्षा दें। और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि और वीडियो जो भी हैं अर्धवार्षिक, वार्षिक इत्यादि के लिए जो हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन छुट्टियों में भी, वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। इसलिए सबसे पहले जो आपके यहाँ मोबाइल है उस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।